अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें ये इस बात की जो पुष्टि तो अभी हुई है, लेकिन औपचारिक पुष्टि होना अभी बाकी है कि यहाँ पर जो 3 आतंकवादी, एक जो घने जंगल जो दादल पोस्ट के साथ लगता है, जो एक मनावर तवी के साथ लगती गुफा में 3 आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए थे। उन 3 आतंकवादियों में से 2 को भारतीय सेना द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक पुष्टि से तो अधिकारी यहाँ के मना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार 2 आतंकवादियों को सेना द्वारा मार गिराया गया है और वहाँ सर जो मुठभेड़ स्थल थी वहाँ से 3 बैग बरामद किए गए हैं। यानी कि 2 आतंकवादी अगर मारे गए तो तीसरा बैग किसका है? भारतीय सेना को अभी आशंका है कि जो तीसरा आतंकवादी है जिसका बैग यहाँ से पड़ा हुआ मिला, वह कहीं ना कहीं इस घने जंगल में छुप गया है अथवा इन कंदराओं में कहीं ना कहीं वह छुप कर और लेकर भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला करने की फिराक में है। हालांकि भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को अभी छोड़ा नहीं है और यहाँ पर कॉर्डन ऑफ और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुठभेड़ की जो लगातार जो रुक कर जो फायरिंग की आवाज़ें अभी भी आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में भारतीय सेना को कामयाबी मिली है और 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर जो आ रही है। यहाँ कर जो सेना के जो सैन्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और जो भारतीय सेना के जो सूत्र हैं यहाँ पर जो भारतीय सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस ऑपरेशन में लगातार वो चल रहे हैं और यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे इनपुट और इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो सूचना देते हैं, उन आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन उनको लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना की ओर से 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर तो आ रही है, लेकिन हम यहीं पर हैं, इसी दादल पोस्ट और इसी घने जंगलों में हैं। हम उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई औपचारिक पुष्टि हो और ये बताया जाए, कंफर्म करे कोई सेना का अधिकारी अथवा जिला प्रशासन का कोई अधिकारी कि यहाँ पर जो मुठभेड़ थी उसमें कितने आतंकवादी मारे गए। इस वक्त मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हैं और हमने प्रयास किया है कि आपको वो लाइव विजुअल दिखाएं। इस समय जो भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में रुक कर जो फायरिंग हो रही है अभी भी जारी है। सुंदरबनी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जो सीमावर्ती क्षेत्र की जो दादल पोस्ट है, इस दादल पोस्ट में लगभग आज से 13 दिन पहले यहाँ पर आतंकियों के देखे जाने की जो खबर आई थी, उसके बाद यहाँ की जो 16 डोगरा और 17 मद्रास, यहाँ की जो आर्मी की सेना की जो 2 यूनिट थी, उन यूनिट की तरफ से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया था पूरे क्षेत्र को। यहाँ पर नाकेबंदी की गई थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की मूवमेंट करने से मना किया गया था और यहाँ पर लगातार भारतीय सेना का जो सर्च ऑपरेशन जारी था। और आज सुबह जो एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ, आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब भारतीय सेना और आतंकियों के बीच जो आमने सामने की जो टकराव मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में भारतीय सेना की एक जवान के शहीद होने की जो खबर आ रही है। हालांकि इस बात की जो पुष्टि सेना के आला अधिकारियों अथवा जिला प्रशासन द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन इस वक्त की जो इस समय जो लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया और एक जो सूबेदार था वो यहाँ पर जख्मी भी हुआ, इस प्रकार की खबर भी आ रही है। हालांकि इस प्रकार की औपचारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन लगातार यहाँ पर रुक कर जो फायरिंग भारतीय सेना और यहाँ पर जो आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ थी वो अभी भी जारी है और भारतीय सेना ने इस पूरे क्षेत्र को नाकाबंदी कर, यहाँ घेराबंदी कर, यहाँ पर तलाशी अभियान बीते 10 से 13 दिनों तक लगातार चलाया हुआ है। और अभी जो आपने देखा कि हमने आपको लाइव विजुअल दिखाने की जो कोशिश की, यहाँ पर भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जो जहाँ पर क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हमारा जवान जो इंजर्ड हुआ था उस जवान को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में आया। आपको हमने लाइव दिखाया कि किस प्रकार यहाँ की बड़ी बड़ी जो ऊंची चोटीली जो पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों से गुजरता हुआ जो भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर था, उस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और तकरीबन 2 से 4 मिनट के बीच ही वो हेलीकॉप्टर यहाँ से किसी ना किसी यहाँ जो घायल जो भारतीय सेना का जवान था उसे रेस्क्यू करके यहाँ से वापस वो लौट गया। अभी भी मुठभेड़ जारी है और रुक कर जो फायरिंग की जो आवाज़ें हैं, हमने आपको वो विजुअल भी दिखाने की कोशिश की जहां पर लगातार जो फायरिंग की रुक कर जो आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि इस क्षेत्र में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय सेना इस क्षेत्र में पूरे पिछले 13 दिनों से डेरा जमाए हुए है और किसी भी प्रकार की जो संदिग्ध गतिविधि है उस पर पूरी तरह से नज़र जमाए हुए है। हम आपको लाइव अपडेट बताते रहेंगे कि इस एनकाउंटर का क्या हुआ, लेकिन अभी भी भारतीय सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। और ये सुंदरबनी का जो मीन का बॉर्डर है, इस मीन का बॉर्डर के साथ जो यहाँ पर अम्बखोड़ी गाई पन्यास जो गाँव है, इस गाई पन्यास गाँव के साथ जो लगती जो दादल पोस्ट है, उस दादल पोस्ट के जो घने जंगल हैं उस जंगलों के साथ लगता जो एक दरिया जो मनावर तवी, उन जंगल के बीच से जो तवी नदी बह रही है, उस तवी नदी में इस समय जो काउंटर भारतीय सेना और आतंकियों के बीच जारी है। और हम आपको प्रयास करेंगे कि इस इनकाउंटर की जो आखिरी खबर क्या आएगी उस खबर पर हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इस समय हम बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र दादल पोस्ट के बिल्कुल समीप हैं और यहाँ पर जो आर्मी का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने काफ़ी संख्या में यहाँ पर आर्मी के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो व्हीकल यहाँ पर खड़े हैं। हम इस समय जो यहाँ का लास्ट पॉइंट है, हम लास्ट पॉइंट पर खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि इस एनकाउंटर का आखिर परिणाम, अंतिम परिणाम क्या निकला। आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना।
फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।